हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रेसिव एफर्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की क्लास 5th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। जैसा कि हम सबको पता है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस हैं। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी एक साइज के हैं? नहीं, हम सभी की साइज अलग अलग होती है। कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर, स्मॉलर मीन्स छोटा, छोटा जानवर बिगर बड़े जानवर की हेल्प कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? आपसे अक्सर कहा जाता है क्या कि अपने से छोटे भाई बहनों की हमें मदद करनी चाहिए। क्या आप मदद करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आपके छोटे भाई बहन आपकी कैसे मदद करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स रीड। चलिए पढ़ते हैं। देखो, हमें स्टार्टिंग है लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रेड्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। रेड्स मतलब चूहे, चूहों का ग्रुप हैप्पीली रहता था। कहाँ? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। वन डे क्या होता है? एक दिन। हर्ड, अ हर्ड एक झुंड, हर्ड मीन्स झुंड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। हाथियों का एक समूह, एक झुंड वहां उसी एरिया से निकलता है जहां जिस एरिया में रेड्स रहते थे। इन सर्च ऑफ वाटर, सर्च मीन्स होता है तलाश, पानी की तलाश में वहां से निकलता है। अब जब वो ना वहां से निकलते हैं तो क्या होता है? मैनी होम्स, होम्स मीन्स घर, बहुत सारे घर किसके? रेड्स के। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। क्यों? अंडर देयर बिग फीट, क्योंकि हाथियों के जो बड़े बड़े फीट मतलब पैर होते हैं, उनके नीचे रेड्स के बहुत सारे होम्स नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सम रेड्स वर ऑल्सो किल्ड, इवन कुछ तो रेड्स भी मर जाते हैं। किल्ड मतलब मर जाते हैं। द किंग ऑफ रेड्स, अब क्या होता है? हर झुंड का, हर समूह का, हर ग्रुप का क्या होता है? एक राजा होता है। तो उस रेड्स के ग्रुप का जो राजा था, जिसका नाम था मूषक राज, वो क्या करता है? वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, वो क्या करता है? वो किंग ऑफ एलिफेंट के पास जाता है, यानी एलिफेंट के राजा के पास जाता है। और उस राजा का नाम क्या था? गजराज। रिक्वेस्टेड मीन्स रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है। हिम टू टेक हिज हर्ट थ्रू अनदर रूट, रूट मतलब रास्ता। तो उनसे रिक्वेस्ट करता है, मूषकराज गजराज से रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने झुंड को, हर्ड मीन्स झुंड को, आप दूसरे रूट, दूसरे रास्ते से ले जाओ टू पॉन्ड, पॉन्ड के लिए यानी तालाब। वो क्योंकि पानी की तलाश में निकले थे, तो तालाब के लिए जो रास्ता जाता है, तो आप इस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से जाइए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, अब जो गजराज था उसने स्वीकार कर ली। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर ली, उसकी रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और एलिफेंट्स को टोल्ड मतलब बताया या कहा, एलिफेंट्स को कहा टू टेक द अदर वे, कि वो दूसरे रास्ते से चले। विदाउट डिस्टर्बिंग द रेड्स, ताकि रेड्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, यानी रेड्स को डिस्टर्ब किए बिना। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, अब जो मूषक राज था यानी कि जो चूहों का कौन था? किंग था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड प्लीज, बहुत खुश था। एंड प्लीज्ड विथ गजराज, गजराज से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद भी दिया। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया। क्या वादा किया? दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, कि जो रेड्स हैं यानी कि चूहे हैं, हमेशा रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। किसके लिए? हेल्प करने के लिए। द एलिफेंट्स, अगर हाथियों को, इफ नीडेड मतलब अगर आवश्यकता पड़ी, अगर जरूरत पड़ी, तो एलिफेंट्स की सहायता करने के लिए रेड्स, चूहे हमेशा तैयार रहेंगे। ये उसने वादा किया गजराज से। अब जब
जो एलिफेंट्स थे उन्होंने ऐसा सुना, हियरिंग दिस, ऐसा सुना, ऐसा सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड, जो एलिफेंट्स थे हर्ड के यानी कि झुंड के, लाफ्ड, हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स, ये सोचकर कि ये जो स्मॉल रैट्स हैं ये कैसे हमारे हम जैसे बिग एलिफेंट्स की सहायता कर सकते हैं। अब क्या होता है, ये तो बात वहां पर फिनिश हो गई। इसके बाद आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ महीनों के बाद की बात है। अब क्या होता है कुछ महीनों के बाद, देखते हैं। क्या होता है, वन फाइन डे, एक बहुत ही अच्छा दिन था। कुछ महीनों के बाद ऐसा होता है कि एक दिन, जिस दिन दिन बहुत अच्छा था, व्हेन द रेड्स वर प्लेइंग, और जो चूहे थे वो प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। दे हर्ड, अब देखो HEARD, ये हर्ड मतलब सुनना, हियर की सेकंड फॉर्म है यानी सुना, और एक होता है HERD, हर्ड मीन्स ये झुंड, यानी हाथियों का झुंड या किसी का भी झुंड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये होमोफोन्स रहते हैं। दे हर्ड, उन्होंने सुना, हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, उन्होंने सुना, किसने? रैट्स ने, जो प्ले कर रहे थे वहां पर, चूहों ने सुना। लाउड शाउट्स, बहुत ही चिल्लाने की आवाज सुनी उन्होंने। ऑफ एलिफेंट्स, किसकी? एलिफेंट्स की, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, किसकी तरफ से आ रही थी, किस दिशा में से आ रही थी वो आवाज? तालाब की दिशा में से आवाज सुनी उन्होंने एलिफेंट्स के बहुत तेज चिल्लाने की। मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, मूषक राज को ऐसा महसूस हुआ कि शायद एलिफेंट्स कुछ खतरे में हैं। तो उसने क्या किया? ही आस्क्ड some of strong rat in his group to come along and went in the direction of that sound. उसने कहा कुछ स्ट्रॉन्ग रेड्स को, अपने ग्रुप के कुछ स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही ताकतवर जो रेड्स थे उनको अपने साथ चलने के लिए कहा, और वो उसी जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में, डायरेक्शन मतलब दिशा, उस दिशा में चल पड़ा। नियर द पॉन्ड, जब वो पॉन्ड के पास पहुंचा, दे सॉ, वो सारे जो मूषक थे उन सब ने क्या देखा, सॉरी जो सारे रैट्स थे उन सब ने क्या देखा? दैट द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, कि जो एलिफेंट है, कॉट मीन्स ये कैच की सेकंड फॉर्म है, कैच मीन्स पकड़ना, कॉट मीन्स पकड़े गए हैं। किसमें? इन द ट्रैप्स, ट्रैप मीन्स होता है जाल, वो क्या है? जाल में फंसे हुए हैं, कॉट हैं, पकड़े हुए हैं या जाल में फंसे हुए हैं। केप्ट बाय सम हंटर्स, हंटर्स मीन्स शिकारी, और वो जाल किसने रखा था? कुछ शिकारियों ने वहां पर रखा था, उसमें वो जाल में फंसे हुए हैं। द रेड्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द ड्रॉप्स, अब रेड्स ने जल्दी जल्दी, क्विकली मीन्स जल्दी जल्दी, उन्होंने क्या किया? स्टार्टेड, रॉप्स, रॉप्स मीन्स होता है जो जाल की रस्सी होती है उसको काटना शुरू किया। विद देयर शार्प टीथ, अपने जो पैने नुकीले दांत थे उनसे काटना शुरू किया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही वो सारे हाथी जो जाल में फंसे हुए थे वो फ्री हो गए। दे थैंक द रेड्स, उन्होंने रेड्स को धन्यवाद दिया, एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उनको सॉरी भी फील हुआ क्योंकि उन्होंने रेड्स की छोटी साइज के लिए उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उन्हें वो महसूस हुआ अपनी गलती, इसीलिए वो सॉरी फील करने लगे। देखिए चैप्टर फिनिश हो गया हमारा। तो आपको इस चैप्टर से क्या मॉरल मिला? यस, कि हमें कभी भी किसी की छोटी साइज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक हिंदी की भी कहावत है कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी साइज का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, हर किसी का अपना इम्पोर्टेंस होता है, तो हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। बाय।